नमस्कार। ब्रह्मचर्या क्या है? ब्रह्मचर्या का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्या को काम वासना से ऊपर कैसे उठाएं? चलिए साथियों, आज हम इन्हीं शब्दों के ऊपर बात करते हैं। जो लोग ब्रह्मचर्या के बारे में जानना चाहते हैं, ब्रह्मचर्या पालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह बातें बहुत ही मायने रखती हैं। सबसे पहले साथियों, हम ये जानेंगे कि ब्रह्मचर्या जो शब्द है, यह पैदा कैसे होता है। साथियों, हम सबके जीवन में एक ब्रह्म का वास है और ब्रह्म को हम ब्रह्म कहते हैं, अर्थात जो हमारी श्वास है यह हमारी ब्रह्म है। तो इन्हें ही हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। और दूसरा चार्या, चार्या मतलब होता है जीवन, एक रास्ता, एक मार्ग। तो हमारे जो ब्रह्म है उनका मार्ग है निरंतर उस काम को करते रहना, अर्थात हर जीव के प्राण को ऊर्जा देकर, प्राण शक्ति देकर उस जीवन को चलाते रहना, यह उनका चार्या है। ब्रह्मचर्या का अर्थ है कि जिस हम शब्द की पालन करते हैं, जिस शब्द के प्रति हम प्रतिबद्ध होते हैं, जिस शब्द को हम अपनी आज्ञा में लेते हैं, जिन गुरु के द्वारा दिए गए शब्दों की आज्ञा हम पालन करते हैं, तो उस पर ब्रह्म की तरह अडिग बने रहना, यही ब्रह्मचर्या कहलाती है। अब हम चलते हैं साथियों कि ब्रह्मचर्या का पालन हम कैसे करें। साथियों, जब हम किसी शब्द को अपने सर पर ओढ़ते हैं, या यूं कहें अपने तन पर हम ओढ़ते हैं, तो उस शब्द को हम सबसे पहले पूरी तरह परख लें कि उसका वजन हम सह पाएंगे या नहीं। साथियों, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि संसार के किसी भी वस्तु में ताकत नहीं है जितनी ताकत शब्द में है। अब आप अपना आइडिया लगाते रहना कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि जितने शब्द का भार आप सह सकते हैं, उतने ही शब्द के प्रति ब्रह्मचर्या का पालन करें। ब्रह्मचर्या का अर्थ काम वासना बिल्कुल नहीं है कि काम वासना से मुक्त हो गए तो आप ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ आपका काम वासना के प्रति ही ब्रह्मचर्या है। ब्रह्मचर्या मनुष्य के जीवन में हर शब्द में लगी हुई है। जैसे एक संत, काम वासना उस संत ने त्याग दी लेकिन क्रोध नहीं त्यागा, तो फिर काहे का संत है, वो संत नहीं कहलाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्या हर शब्द के पीछे लगी हुई है। हमें ब्रह्मचर्या का पालन सबसे पहले जिस शब्द का हम कर रहे हैं उसी शब्द के बारे में पहले जानें कि हम ब्रह्मचर्या कर सकते हैं, अर्थात उस शब्द के ऊपर हम चल सकते हैं, उस शब्द की हम आकांक्षाओं में हम ढल सकते हैं, उस शब्द का भार हम अपने जीवन पर सह सकते हैं। यदि ऐसा कर सकते हैं तो फिर हमें उस शब्द के प्रति अडिग रहना चाहिए। यदि हम नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें उस शब्द का भार बिल्कुल अपने शरीर पर नहीं लेना है। अर्थात इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हम ज़्यादा उदाहरण देकर अपना वीडियो बड़ा नहीं करना चाहेंगे। अर्थात आप लोग ये सुन रहे हैं तो मैं आशा है कि आप निश्चित ही समझ गए होंगे और समझदार हैं। अब हम चलते हैं कि ब्रह्मचर्या में काम वासना को ऊपर कैसे उठाएं। साथियों, पहले हम काम वासना जान लेते हैं। काम वासना हमारे व्यान नाम का वायु है, उससे संबंध रखती है। तो व्यान नाम का वायु पूरे शरीर में हमारे व्याप्त रहता है। यह व्यान वायु हमें हर संकेत देने का काम करता है। इसलिए यदि हमें काम वासना से मुक्त होना है और अपने ब्रह्मचर्या जीवन में काम वासना के प्रति अगर हमें दूर रहना है और हमें अपने काम वासना ऊपर उठाना है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ हमारे
इंद्रियों पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब हम किसी के साथ देखते हैं तो फिर हमारे देखने में वो सामने बहन, माता या हमारी बेटी नज़र आना चाहिए। हमें ऐसा विचारों में संदेश देना चाहिए अपने मस्तिष्क को। जब हम किसी महिला को देखते हैं तो जिस रूप में दिखती है उस रूप में हमें उसे स्वीकार करके अपने मन को बताना होता है कि यह मेरी बहन है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी माता है। तो इस प्रकार से हमारा मन कुछ महीनों के अंतराल, यह क्रिया करते करते कुछ महीनों के अंतराल में यह समझ जाता है कि यह तो मेरी बहन है, तो उसके साथ गलत संदेश देना वो बंद कर देता है और हमारा काम जागृत नहीं होता है, नहीं जागता है। साथियों, इस प्रकार से हम एक आँख इंद्री पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिह्वा है, इसी प्रकार से हमारे कान है, इसी प्रकार से हमारी त्वचा है, इसी प्रकार से हमारी अन्य इंद्रियां हैं। सभी इंद्रियां हमें संदेश देने का काम करती हैं, तो उनमें हमें विवेक लगाना पड़ता है। जब हम अपना विवेक लगा लेते हैं तब हम अपने काम वासना पर कंट्रोल कर पाते हैं। और जिन शब्दों में विवेक नहीं है तो वो कंट्रोल कभी कर नहीं सकते हैं, वो हावी हो जाएंगे। हमारा जो काम, जिसे हम इंग्लिश में सीमन कहते हैं और हिंदी में हम इसे वीर कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार का ब्लड होता है, एक रेड सेल्स, एक वाइट सेल्स। तो रेड सेल्स को हम सब जानते हैं, लेकिन वाइट सेल्स हमारा जो सीमन होता है वह कहलाता है। तो यही सीमन जब हम इसका संकरण नहीं करते हैं और अपनी निगाहों पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो यही सीमन हमारे जो वंगनाल, जिसे हम कहते हैं एड़ा पिंगला नाड़ी, तो यही एड़ा पिंगला नाड़ी हमारे मस्तिष्क के लेकर और नीचे नाभि तक, अर्थात हमारे टेस्टिस तक इसका संबंध रहता है। तो जब यह श्रृंखला नहीं होता है तो यही फिर हमारा सीमन नीचे से उठ कर के और सीधा मस्तिष्क पर चला जाता है, यानी जाने लगता है। इससे हमारा मस्तिष्क चमक जाता है, चेहरा खिल उठता है और हमारा मस्तिष्क मजबूत बनता है। और जब मस्तिष्क मजबूत होता है तो हमारे दिमाग की मांसपेशियां, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं, वह तीव्रता से और अच्छा काम करने लगती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्या में इसका पालन बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, बातें बहुत हैं इस मानव जीवन की, तो एक वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए अगर कोई इन शब्दों में शंका हो तो कृपया अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथियों, बात जब भी पूछें, कोई प्रश्न हो ऐसा पूछें जो मनुष्य शरीर के हित में लाभकारी हो। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।